तो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं महेश इंडियन एवरीवेयर में आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। मेरे साथ मेरा दादा है फर्नांडिस भाई। और सब लोगों को ना ये वीजा मिलने के बाद जब न्यूयॉर्क या यूएसए में कहीं भी आते हैं तो उनको एक जिज्ञासा रहता है कि इमिग्रेशन और कस्टम में क्या होता है। तो हम लोग तो 2 दिन पहले आए हैं तो हम लोगों को पता है क्या क्या हुआ था। वही चीज आपके साथ शेयर करते हैं कि जब आप भी आए तो आप कुछ दिक्कत फेस ना करें और इजिली और स्मूथली आपका सब कुछ हो जाए। जब आप फ्लाइट से लैंड करेंगे ना तो उधर उतरते ही आपको 2 लोन दिख जाएगा। एक तो दिखा रहेगा यूएस सिटीजन या नॉन यूएस सिटीजन, सही है ना दादा। जब आप इमिग्रेशन में जाएंगे तो कुछ घबराने की बात नहीं है। हम लोगों को वीजा लेते वक्त भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा था, यहाँ भी क्वेश्चन नहीं पूछा था हमसे। मैंने पासपोर्ट दिया और उसने पासपोर्ट देखते ही बोला कि आप किधर रहेंगे। तो मेरे पास होटल बुकिंग था, मैं वो दिखा दिया और पूछा कितने दिन रहेंगे। तो होटल बुकिंग देखते ही वो और ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा। ये पूछा मेरे को कि आप सऊदी में क्या करते हैं। तो मैं बताया कि मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में जॉब करता हूँ, ऐसा बताया। तो बोलता है कि क्या करने के लिए आया हो, घूमने के लिए आया, कोई बिजनेस हो जिनेस। मैं बोला नहीं, मैं घूमने के लिए आया हूँ। और आप पूछा आपके साथ कोई है। तो मैं बोला हाँ, दादा है और फैमिली है। तो ये लोग पीछे ही थे तो मैं दिखा दिया ऐसा। तो वो पूरा पासपोर्ट वसपोर्ट देखा, स्कैन किया और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो मेरा पासपोर्ट क्या है ना, ऑलमोस्ट पूरा भर गया है, 1-2 पेज बचा हुआ है, खाली है। तो मैं उसको जस्ट ऐसे रिक्वेस्ट किया कि भाई थोड़ा जो भरा हुआ पेज है ना उसमें स्टम्प कर दे। तो उसने देखकर बस देखते गया एक खाली मिला, खाली नहीं भरा हुआ देखा तो बोला यहाँ कर दूं। तो वो और पूछा मेरे को कि ये सब क्या घूमने के लिए गए थे, क्या करने के लिए थे, बिजनेस के लिए। मैंने नहीं बोला, मैं घूमने के लिए ही गया था। तो फिर स्टम्प कर दिया, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा था। आपसे क्या पूछा था? मेरे को स्टार्टिंग में पूछा तुम क्या किधर काम करता है। मैं बोला मैं सऊदी में काम करता हूँ। क्या काम करता है? मैं बोला जो मैं काम करता हूँ उसको एक्सप्लेन किया। ओके, जो मेरा जो काम है तो उसको मैं एक्सप्लेन किया। ओके, बाद में वो बोला तुम कितना दिन रहेगा। मैं बोला 7 दिन रहेगा। और तुम्हारे पास होटल कंफर्मेशन है? वो तो मेरे पास रेडी था, क्योंकि मेरे को मालूम है जब तुम विजिट वीजा में किधर ही जाता है, इवन इंडिया में जाता है, वो किधर ही कौन सा ही कंट्री में जाएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तुमको पहला रिटर्न टिकट, राउंड टिकट और दूसरा होटल कंफर्मेशन। ये 2 डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है। सो ये डॉक्यूमेंट मेरे पास रेडी था। सो वो बोला मेरे पास फोल्डर में था, ऊपर ही था वो, क्योंकि टिकट हम लोग ट्रेवल किया। सो वो कंफर्मेशन ऊपर ही था फोल्डर में। सो उसने वो देखा मेरा उधर ऊपर है करके, मैं इसका मैरियट का लिखा था उधर। वो बोला मैं निकालता था, वो बोला मेरे को दिखा, मेरे हाथ में नहीं तो मैं देखता हूँ। सो वो खुद देखा। हाँ, सो ओके बोला, रिटर्न दे दिया। सो बस वही। और बाद में पूछा तुम्हारे पास ये कितना डॉलर कैश है। मैं बोला मेरे को इतना, मेरे पास 2000 था। मैं बोला मेरे पास 2000 कैश है। ओके बोला वो मेरे को। बाद में खलास उसने क्लियर करके वो जो लिखने चालू किया, कुछ डेट लिखा उधर और स्टैम्प मारा वीज़ा में और 3 पासपोर्ट रिटर्न हमारे हाथ में दे दिया। खलास उतना ही है। मेरे को भी पूछा था कि आपके पास कितना कैश है। तो मैं बोला था लगभग $1000 है और मेरे पास बहुत सारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स है। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा था। बस हम लोगों ने निकला और जो कस्टम्स वाले हैं ना उधर तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे बैग उठाए, एकदम उसके पीछे ही था, 1 सेकंड में निकाले और हम लोग बाहर आ गए। तो आप लोग भी जब आ रहे हैं ना तो इतना हड़बड़ाने की बात नहीं है और अपना डॉक्यूमेंट सब बराबर रखें। स्पेशली जितना भी डॉक्यूमेंट आप ला सकते हैं, होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए तो रख ही लें। यदि आपको पूछ लिया, कभी किसी को कुछ भी पूछ सकता है, तो जितना डॉक्यूमेंट चाहिए आप रख लें। और कोई हड़बड़ाने और गड़बड़ाने की बात नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। इतना तो इजी शायद और किसी कंट्री में भी ना हो जितना हम लोगों को यूएसए में हुआ। सेस करने के बाद मैं और दादा ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे कि जो क्वेश्चंस है ना नॉर्मल, वही सब क्वेश्चन पूछा था। बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, इसको ऐसा क्या वैसा क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके संग डाउट आएगा उसको चेक करेंगे, और क्वेश्चनिंग आंसरिंग सब कुछ करेंगे। लेकिन आप सीधा हैं, आप इजी गोइंग पर्सन है, आपके साथ कुछ नहीं हुआ क्या दादा? सही है। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ हम लोग के साथ। क्या हम लोग तो 1-2 मिनट भी नहीं लगा। नहीं, अनलेस तुम्हारा कुछ इश्यू है, कुछ है, मैं नाम किधर ना किधर मैच होता है और कुछ तुम्हारा पुराना कुछ ये था, वो शायद एक कंट्री का एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, सिक्योरिटी है। वो हिसाब से वो लोग अपना कंट्री के लिए वो लोग अपना देख रहा है। वो तो मैंडेटरी है, किधर ही जाएगा तो करना ही चाहिए। वो कौन सा ही कंट्री होने दो, वो छोटा कंट्री होने दो, बड़ा कंट्री होने दो, ये तो कंट्री का एक रिस्पेक्ट है, वो सिक्योरिटी है, रीजन है, ऑब्लिगेशन है। वो हिसाब से वो लोग ने चेक करना ही चाहिए मेरा हिसाब से। ऐसा नहीं वो कोई बड़ा आदमी है उसको हम लोग छोटा आदमी है उसको रुका के रखेंगे, ऐसा नहीं। जिसका कुछ क्लियर है तो उसको तुरंत जाना चाहिए। हाँ, हम लोग भी जैसे बहुत कहानी सुना था ना कि इसको रुका दिया था, उसको रुका दिया था, ऐसा क्या था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। आया काउंटर पे गया, वो 2 क्वेश्चन पूछा, किधर रहेगा, यहाँ कितना पैसा है, क्या करता है, ठक
ठक जाओ फिंगरप्रिंट। मेरा तो आपका तो वीजा में भी स्टंप किया, मेरा तो वीजा वाला पेज में भी स्टंप नहीं किया। मेरा फिंगरप्रिंट लिया, आपका आइज लिया, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग लेता है। और इमिग्रेशन आने के पहले कोई फॉर्म वॉर्म भरना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं करना है भाई, एकदम बिना टेंशन का आ जाओ यहाँ। क्या दादा? कुछ भी नहीं है, खाली उधर जब आप बोर्डिंग करेंगे तो आप अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले, क्योंकि वहाँ बोर्डिंग के टाइम पे वो लोग पूछते हैं, पता नहीं क्यों पूछते हैं लेकिन पूछते हैं, तो रख लेना। वैक्सीन तो लगाया ही होगा ना सबने। मैं तो 4 लगाया हूँ दादा। कितना लगाया दादा? 3 लगा है। 3 लगा, मैं 4 लगा के बैठा, और लगवाएगा तो लगा लो, कितना ही लगा लेना है, क्या ही करना है। मगर वो अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट नहीं पूछता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं पूछता है। आज के डेट में कुछ भी नहीं पूछता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, लेकिन फिलहाल तो कुछ भी नहीं पूछता है, एकदम इजी गोइंग है गाइस। चलो आ जाओ अमेरिका, जिसके पास वीजा है। नहीं है तो वीजा लेना भी इतना आसान है कि मेरे को तो नहीं लगा। और सबसे अच्छा बात है ना दादा कि अमेरिका को वीजा सबसे सस्ता है। हाँ सही है, 10 साल में $160। हम लोग एक महीना के लिए जाते हैं तो $100 का वीजा का फीस लग जाता है, किसी का 150 का है, किसी का बहुत महंगा है। लेकिन यूएसए का तो इतना सस्ता है कि मेरे को तो इतना, और इसका वीजा का कितना बेनिफिट है, 50 कंट्री में से वीजा फ्री हो जाता है। इंडियंस को ऐसे भी वीजा बहुत लेना पड़ता है, लेकिन यूएस वीजा है तो 50 कंट्री में लगभग फ्री हो जाए। इसके ऊपर भी मैंने ब्लॉग बना रखा है, ऊपर ये लिंक दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपका कंफ्यूजन और आपको दूर हो गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि आप यदि अमेरिका पहली बार आ रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ करने की बात नहीं है, एकदम स्मूथ और इजी प्रोसेस है। तो मैं आशा करता हूं कि ये ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंटिल देन टेक केयर गाइस, सी यू सून।